बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th न्यू मैथ्स चैप्टर नंबर 5 और उसका लेक्चर नंबर भी 5 है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज अब चैप्टर नंबर 5। जी, बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज पर नंबर 5। सबसे पहले इसमें दिए गए हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमें क्या गिवन है। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, आपने जो नीचे आपको ऑप्शंस दी गई हैं 5x ग्रेटर देन 7 है, मतलब डिफरेंट 4 ऑप्शंस में से बताना है लीनियर इक्वेशन कौन सी है। तो भाई लीनियर इक्वेशन आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दिस वन, यानी सी पार्ट जो है इसका आंसर होगा सी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 पूछा गया है। देखिए 5x है और माइनस क्या है जी, 10 इज इक्वल टू 10। इसका सोल्यूशन सेट पूछा गया, इसको सॉल्व करके आप सोल्यूशन सेट निकालेंगे। माइनस 10 उधर चला जाएगा, दूसरी साइड पे तो क्या बन जाएगा 10 प्लस 10, यानी 5x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20 डिवाइड बाय 5 मीन 5 4 20, x इज इक्वल टू 4। यहां से देखेंगे 4 कहां पर है जी, सी पार्ट में इसका आंसर दिया गया है 4, तो सी इसका आंसर होगा सेकंड वाले का। थर्ड में हमसे पूछा गया है 7x प्लस 4, 7x है प्लस 4 लेस देन 6x और प्लस 6, ये एक आपको इन इक्वालिटी दी गई है। देन वो कह रहे हैं कि देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। हमने देखना है कि x की पहले सोल्यूशन सेट निकालेंगे फिर उसका इंटरवल हमें समझ आएगी। ये 6x को इधर ले आए, ये 7x माइनस 6x हो जाएगा, लेस देन 6 और ये 4 उधर माइनस 4, 7 में से 6 माइनस करेंगे जस्ट x, यानी x लेस देन 6 में से 4 2, 6 यानी x आपका क्या है लेस देन 2, यानी आपके पास इंटरवल क्या बनेगा लेस देन 2 का मतलब ये हुआ कि आपका जो है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है माइनस इंफिनिटी, ठीक है, और कहां तक है 2, ये इंटरवल होगा माइनस इंफिनिटी और 2 के दरमियान। तो यहां से हम देख लेंगे जी माइनस इंफिनिटी 2 वाला कौन सा है, वो सी पार्ट है, यहां भी जी सी पार्ट इसका आंसर होगा थर्ड वाले का। फोर्थ में दिया गया है अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इनटू, ये हमारे पास प्लेन है तो वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं इस प्लेन को, वो कितने हिस्सों में डिवाइड कर रही है 2 में, ठीक है जी, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है 2 हाफ प्लेन्स में, वो उसको कन्वर्ट कर देती है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा, यहां दिया गया है जी डी में 2 हाफ प्लेन्स, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए फिफ्थ में, हमें क्या पूछा गया है, फिफ्थ में पूछा गया है द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। जो लीनियर इनइक्वालिटी से हम इक्वेशन बनाते हैं, जो हमने पीछे पूरी एक्सरसाइज आपके सामने सॉल्व की थी, उस इक्वेशन को क्या नाम देते थे हम लोग, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो देखिए एसोसिएटेड इक्वेशन का लिखा हुआ है, फर्स्ट क्यूबिक है, बी में दिया गया है एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी बी पार्ट इसका आंसर होगा। उसके बाद आ जाए 6 में, 6 में क्या पूछा गया है, 6 में 3x प्लस 4 हमें जो दिया गया है वो है जी 3x प्लस 4 लेस देन 0, ये हमें दिया गया है, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है कि 3x जो माइनस 4 लेस देन 0 है वो क्या है, वो बताने आपने कि ये इक्वेशन है, इन इक्वालिटी नजर आ रहा है भाई कि ये लेस देन का साइन है, तो ये एक इन इक्वालिटी है, तो मींस बी इसका आंसर होगा। सेवंथ जो है वो डिलीटेड है एमसीक्यूज में से, वो आप ही अपनी बुक में सेवंथ एमसीक्यूज को कट कर दें, वो शामिल नहीं है। अब आ जाए एट्थ में, एट्थ हमें क्या दिया गया है, एट्थ में पूछा गया है 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इन इक्वालिटी, मतलब डिफरेंट इन इक्वालिटीज हमें दी गई हैं, जिस इन इक्वालिटी जो 0 0 को सेटिस्फाई करती है वो हमने देखनी है। तो वो इसमें से भाई सी वाला है, क्योंकि माइनस 2x प्लस 3y आप सब में करके देखेंगे तो देखें, पहली मैं आपको एक दो करके बता देता हूं। देखें 4x पहली दी गई है प्लस 5y और ग्रेटर देन 8, अगर इसको भी 0 इसको भी 0 पुट करें तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8 ये नहीं हो सकती। इसी तरह से नेक्स्ट 3x प्लस y है, वहां भी 0 प्लस 0 अगर हम कर लेते हैं उसमें तो ग्रेटर देन 6 नहीं होगी, वो भी नहीं है। सी में है माइनस 2x और प्लस 3y है, और ये है जी लेस देन 0, तो आप इनको अगर प्लस करते हैं तो 0 लेस देन 0, मतलब ये वाली इक्वेशन आपकी होगी, सी वाला पार्ट इसमें आंसर होगा 8 का। नेक्स्ट आगे 9th और 10th जो आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है वो भी डिलीटेड है। ये थे आपके एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो हम डिस्कस करेंगे।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। सॉल्व, पहले हमने सॉल्व करना है, फिर रिप्रेजेंट करना है। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। रियल लाइन के ऊपर जो सॉल्यूशन आएगा उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, देन उसको रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट हमें जो गिवन है वो है जी x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये हमें दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखें x प्लस 5 के नीचे 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है इस साइड को, हमने x को आइसोलेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 3 को दूसरे ले जाते हैं, यहां हमारे पास रह जाएगा x प्लस 5, ये 3 दूसरी तरफ जाकर 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां डिवाइड तो दूसरी तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास बन जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 वन सर 3 और माइनस 3x। अब माइनस 3x को अगर इधर लाएंगे ये प्लस हो जाएगा और 5 दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, यानी x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। 3 और 1 कितने हो गए 4x, ये क्या बचेगा माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। नेट आंसर क्या आ गया, इसको सॉल्व करें 2 1 से 2 2 4, यानी माइनस 1/2 जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसको आपने रियल लाइन के ऊपर शो भी करना है। कैसे शो करेंगे, ये देखें जी, ये आपके पास लाइन है, ये आपका ओरिजिन 0, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे इस तरफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस तरफ की नेगेटिव, ठीक है। 1 2, ये देखें यहां भी ले लें आप, चलें एक 1, ये -1 और ये -2, किसको रिप्रेजेंट करना है -1/2। -1/2 का मतलब क्या है, हाफ किसका, 0 और -1 के दरमियान ये वैल्यू होगी सेंटर में, यहां पर ये वैल्यू होगी, यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब यहां पर आपकी वैल्यू मौजूद है, यहां पर आप लिख दें -1/2 और उसके गिर्द आप बॉक्स लगाकर सिर्फ उसको आप थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दें कि यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। -1/2 कहां है, यहां पर रियल लाइन के ऊपर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी सेकंड पार्ट में देखें हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। क्या करेंगे, हमने आइसोलेट करना है, x की वैल्यूज को उठाकर इधर ले आए और जो x के बगैर हैं कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरे ले जाए। ये माइनस साइन के साथ है तो इधर आके क्या बन जाएगी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, इस साइड पे आके प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये माइनस से प्लस हो जाएगी। दूसरी वैल्यू ये 1 है, ये प्लस 1/2, इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या बन जाएगी -1/2। अब क्या करना है, इनको इस तरफ एलसीएम ले लें इनका और उनका उस तरफ ले लें। 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 एज इट इज, यहां पर प्लस x माइनस 1 एज इट इज, और यहां देखें क्या एलसीएम होगा 2 एलसीएम होगा 1 और 2 का, तो 1 2s आर 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, -2 1s आर 1 आ जाएगा। अब यहां से 2x और x कितने हो गए 3x, और ये +1 और ये -1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करें क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहां आप देख रहे हैं कि 3 3 के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। ये है जी सॉल्यूशन। अब इसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ये आपने नंबर लाइन बनाई, ठीक है। यहां पर ये आपका ओरिजिन हो गया, यहां पर वैल्यू ले लेंगे 1 ये 2, इसी तरह से इस तरफ ये आपकी -1 और ये -2। आपने 1/2 को, 1/2 का मतलब क्या है हाफ, कहां होगा 0 और 1 के इन बिटवीन, यानी सेंट्रल वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 1/2 है, तो यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है 1/2 ये वैल्यू होगी, और नंबर लाइन पर आप इसको यूं प्रोमिनेंट करके बता देंगे यहां होगी ये वैल्यू, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट।
उसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या है, थर्ड पार्ट हमें दिया गया है 3x प्लस 7 लेस देन 16। देखें जी, 3x प्लस सेवन को दूसरे में ले जाएं तो क्या बनेगा, ये इन इक्वालिटी है। 16 माइनस 7 और 3x लेस देन क्या बनेगा, 16 में 7 माइनस करें 9। तो x की वैल्यू देखिए, x इज लेस देन 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी x इज लेस देन 3, 3 जार 9, 3, यानी आपकी जो वैल्यू आ रही है वो है x इज लेस देन 3। इसको भी आपने रिप्रेजेंट कर देना नंबर लाइन के ऊपर। ये देखिए, ये आपने बनाया, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन 0, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। आपको वैल्यू चाहिए कहां से, लेस देन 3। आपने कहां जाना है, यहां पर। देखिए ये लेस देन 3 है, इसमें इज इक्वल टू नहीं है, मींस के आपका 3 जो है वो एक्सक्लूडेड है। अगर यहां पर इज इक्वल टू का भी साइन साथ होता तो फिर आपका 3 इंक्लूडेड होना था, वो शामिल होना था। अब 3 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए जब आप यहां पर सर्कल बनाएंगे तो इस सर्कल में, आप पीछे भी मैंने समझाया था, इसमें आप शेडेड इसको नहीं करेंगे, इसमें कोई कलर शेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 आपका क्या है, वो आपका एक्सक्लूडेड है, वो शामिल नहीं है। और क्या है, x इज लेस देन 3 है, तो किस तरह बनाएंगे, लेस देन 3, ये है सारी वैल्यूज। इस तरफ आप लाइन बढ़ा देंगे और उसके आगे एरो लगा देंगे, कि इस तरफ आपकी वैल्यू जो है वो सारी जा रही है। ये हो गया जी आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी और यकीनन आज के लेक्चर का भी। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट क्या है जी, 5 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x, उसके आगे है माइनस, फिर ब्रैकेट में है 10x प्लस 4। ये एक इनइक्वालिटी हमें दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखें कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा ब्रैकेट्स अगर हो तो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया जाता है। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15 ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 26x। इसको एज इट इज लिख लें, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो -10x और माइनस प्लस -4। अब थोड़ा सा आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहां हम लिख लेते हैं जी 5x एज इट इज, -15 फिर से लिख लें। यहां पर देखिए 26 में से 10 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 16x -4। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इन इक्वालिटीज के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखते हैं, वैसे इक्वालिटी भी हो, इक्वेशंस भी हो, तो उसमें भी x की जो बड़ी वैल्यू होती है उसको कभी छोटी वैल्यू की तरफ मूव नहीं करते। चाहे आपको आसानी लेफ्ट साइड पे सॉल्व करते हुए x को सेपरेट करती हैं, जब आप आइसोलेट करती हैं तो लेफ्ट साइड पे ज्यादातर आप वेरिएबल को रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आपकी वैल्यू 16x बड़ी है, 5x जो है वो स्मॉलर है, तो आप 5x को इस तरफ ले जाएं और -4 कांस्टेंट वैल्यू को इस तरफ ले जाएं। इस तरह से आप लोग काफी कबाहतों से बच जाती हैं। वैल्यू जो है वो x की नेगेटिव जाएगी, फिर आपको डबल काम करना पड़ता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां पर आप शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए और आसानी से सॉल्व करने के लिए कन्वीनियंटली बड़ी देखते हैं कि वेरिएबल के साथ जो बड़ी वैल्यू है, कोएफिशिएंट 16 ये बड़ी वैल्यू है, ये 5 है, x के साथ ये छोटी है, इसको उधर ले जाए। तो ये यानी यहां हमारे पास -15 एज इट इज, ये -4 इस तरफ आके +4, ठीक है। और ये देखिए उसी तरह से साइन लगेगा ग्रेटर देन और इक्वल का, ये 16x एज इट इज, ये 5x उधर जाकर -5x की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें -15 +4 आंसर क्या आया, -11। -11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16x में से 5 को माइनस करें, क्या आंसर आता है, 11x। अब आपने x की वैल्यू चूंकि निकालनी है तो 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर इस -11 को क्या करेगा, डिवाइड। तो ये जी -11 डिवाइडेड बाय 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये देखें ये कट जाएगा, क्या आएगा आंसर, -1। यानी -1 जो है वो हमारे पास आ रहा है यहां से। अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है कि x इज लेस देन, फिर से सुन लें, x इज लेस देन और इक्वल टू -1। चाहे तो आप इसको इस तरह से लिखा रहने दें तब भी ठीक है, और अगर आप इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे x को, तो याद रखें कि उसी तरह से x लेस देन ही है। मैं अगर इसको और लगा के लिख रहा हूं आपकी सहूलत के लिए, यानी और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। फिर आपका ये साइन देखें,
इस तरफ का इसका मुंह था, ये कहां चला जाएगा, ये ऐसे, x ने लेस देन ही रहना है, x इज लेस देन और इक्वल टू -1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप यहीं छोड़ देंगे तो तब भी सोल्यूशन आपका निकल आया है, आंसर करेक्ट है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पर लाकर देखना चाहते हैं कि भाई x जो है, तो फिर आप x जो है, ये जो साइन है आपको समझ आ जानी चाहिए कि x इज लेस देन और इक्वल है, चाहे वो इस तरफ लिखा हो राइट पे या लेफ्ट पे। लेफ्ट पे भी लाएंगे तो x इज लेस देन और इक्वल टू -1 ही होगा। बात की समझ आई? चलें अब हम आगे देखते हैं नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करेंगे। ये नंबर लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास 0, चलें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब वैल्यूज बहुत ज्यादा भी ले सकते हैं, जितनी मर्जी ले लें, कम भी ले सकते हैं। ये -2, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी x की जो वैल्यू है वो है -1 के इक्वल भी है और लेस देन भी लेनी है। ये -1 है, ठीक है, आपने इसके ऊपर सर्कल बनाना है इनइक्वालिटी में यहां पर, और देखें इज इक्वल टू का साइन क्या बता रहा है कि -1 इंक्लूडेड है। अगर -1 इंक्लूडेड है तो आप इसमें क्या करेंगे, शेड, इसको शेडेड बनाएंगे सर्कल को, ठीक है, एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद चूंकि x की वैल्यू क्या है, लेस देन -1 है, इक्वल भी है, ये इक्वल भी शो कर रहा है जो हमने शेडेड कर दिया, और लेस देन के लिए आप किस तरफ जाएंगे, -इंफिनिटी की तरफ, ये आपकी प्लस इंफिनिटी और इस तरफ माइनस, तो इस तरफ को आप जो है वो एरो यूं लगा देंगे। तो ये भाई आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका लास्ट पार्ट था आज का लेक्चर का भी और इस चैप्टर का भी। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।